Hello student, I am Rakesh Singh, your math teacher. Today I am going to start the third part of chapter 13 surface area and volume. हम डिस्कस करेंगे बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। चैप्टर नंबर 13 से मैंने आपको बताया, पहले और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसमें जो चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 13 आपको पता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 13.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। अ वेल ऑफ डायमीटर, तो एक वेल है, कुआं जिसको आप बच्चे डीप कर रहे हो, खोद रहे हो। क्या आपको लिखा है, डग कर रहे हो। 3 मीटर आपकी डायमीटर दी गई है और 14 मीटर जो है इसका डीप दिया हुआ है। तो पहले हम बात कर लें उस कुएं के शेप के बारे में जो डिग आउट हो रहा है। ये आपको दिया हुआ है और इसकी आपको दी गई है 14 मीटर डीप, मतलब आपको दे दिया है 14 मीटर जो है वो है डीप, और 3 मीटर आपको दे दिया गया है इसकी डायमीटर। ये आपको दे दिया है 3 मीटर डायमीटर। कह रहा है द अर्थ टेकन आउट इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड। जो इसमें से मिट्टी निकल रही है बच्चे, इसमें से जो मिट्टी निकल रही है वो इसके चारों तरफ जो है हम बिछा रहे हैं। लिखा हुआ है शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। रिंग आप जानते हो, रिंग स्पेशल नाम ही दे दिया, तो रिंग अंगूठी होती है, आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हम रिंग पहनते हैं उसमें बच्चे उस रिंग की कुछ विप्त होती है, यहाँ बच्चे ये विप्त होती है। तो इस टाइप में आपको ये कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग, ये ऊपर का आपका शेप दिख रहा है, ये ऊपर से शेप दिख रहा है, इसमें से मिट्टी निकाला और बच्चे इसके चारों तरफ जब मैं बिछा दूंगा तो बीच में ये स्पेस खाली होगा और ये किनारे किनारे जो है आपको मिट्टी डालनी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे 4 मीटर विड्थ 4 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी विड्थ दी गई है वो 4 मीटर दी गई है, और कह रहा है कि फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो आपको इसकी हाइट बतानी है। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में आपने यहाँ से मिट्टी निकाली, इसके चारों तरफ स्प्रेड ओवर कर दिया है। अब ये आप इसके चारों तरफ बिछाएंगे, तो जब आप चारों तरफ इसके बिछाएंगे तो ये देख लीजिए ये शेप इसका बन के आएगा। अब ये शेप इसका बन के आया, ये आपको पहले से अर्थ के ऊपर ही रहेंगे। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि इसकी हाइट आप बता दीजिए। तो हमें पता है अच्छे से कि इसकी अगर आपको दी गई है डायमीटर 3 है तो आपको पता है कि रेडियस कितना होगा, तो रेडियस हो जाएगा 3/2, या डायरेक्ट आपको पता है कि 1.5 मीटर, और इसकी विड्थ दी गई है 4 मीटर आपको दिया गया है। तो अगर हम बात करें कैपिटल आर की, कैपिटल आर रेडियस कितना होगा यहाँ से लेके ये बाहर वाला, तो 1.5 तो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये है 4, तो कुल टोटल जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 5.5। हमने रेडियस दोनों की निकाल ली। इसकी हाइट हमें पता है 14 मीटर है और इसकी हाइट जो है वो अननोन है। तो अब हमें डिस्कस करना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं फार्मूले की, तो यहाँ क्या फार्मूला होगा, आपका फार्मूला लगेगा वॉल्यूम लिखा हूँ तो ये हो जाएगा सर्कुलर रिंग। जो रिंग हम बना रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। बच्चे जो हमने कुआं खोदा उसका क्या होगा, ये दोनों किस शेप में है बच्चे, तो ये बच्चे सर्कुलर रिंग तो लिखा हूं लेकिन ये सिलिंड्रिकल शेप में है। ये किस शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है, ये भी सिलेंडर है। तो यहां हो जाएगा
पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, या मैंने ये लिख दिया तो ये कैपिटल कर दिया कैपिटल एच। रिंग का आपको पता है बच्चे, रिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिंग में जो होता है आपका ये हाइट इंक्लूड है, क्योंकि सिलिंड्रिकल रिंग है तो सिलिंड्रिकल रिंग के लिए ये हो जाएगा आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो ये यहाँ से सेम रेडियस, दो रेडियस मिल गया, हाइट तो आपकी एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया और कोई डायमेंशन इसकी कटनी नहीं है। यहाँ से बच्चे देखो कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर हो जाएगा बच्चे आपके पास 5.5 का होल स्क्वायर माइनस आपके पास हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट। यही आपको बच्चे फाइंड आउट करना है हाइट, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट है आपके पास 14। तो यहाँ देखो बच्चे आप इसे कैसे भी सॉल्व करते हो, 5.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 इंटू 6 30.25 माइनस 15 का स्क्वायर 2.25 और यहाँ से हो जाएगा इंटू हाइट इज इक्वल टू, ये आप एज इट इज अभी रहने दे, देखते हैं कि कोई नंबर है जो डिविजिबल है। तो हाइट 30 से 2 गया तो 28 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1, आप इंटू कर ही लीजिए, 1.5 2.25 इंटू 14। अब मुझे यहाँ से हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो हाइट एच इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 2.25 इंटू 14, और यहाँ से बच्चे आपको पता है कि 28 जो है वो डिवाइड करने आएगा, तो 28 14 1 जा 14 2 जा, जब आप डिवाइड करोगे तो 1.125 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बच्चे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो ये है इसके बाद बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये तीनों में 8, 9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के आने के एकदम चांसेस इसमें रहते हैं। इसमें लिखा अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18। एक सिलिंड्रिकल बकेट है बच्चे, क्या दिया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है, तो मैंने सिलिंड्रिकल बकेट बना दिया जिसकी डायमेंशन आपको दे दी गई है 32 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है और रेडियस आपको दे दिया है 18। फिल्ड विथ सैंड, ये सैंड से भरा है और इसको इम्पटी करके मैं क्या बना रहा हूँ बच्चे, लिखा हुआ कोनिकल हीप। इसको, इसमें जो सैंड है उसको मैंने निकाल दिया और इसको बच्चे कोनिकल हीप, पूरी सैंड को बच्चे अर्थ पे रख दिया और उसको बच्चे ऐसे कलेक्ट करके मैंने कोन बना दिया। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, अगर इसकी हाइट मैंने 24 रखी है तो फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट, आपको आर की वैल्यू बतानी है और एल की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे भी ये बच्चे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है कि आपके पूरे चैप्टर में बच्चे आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 2 फिगर का होना एकदम जरूरी है। मतलब हर क्वेश्चन में 2 फिगर आएंगे, एक को ट्रांसफॉर्म दूसरे में करेंगे या एक फिगर दूसरे से लगा हुआ होता है, सरफेस एरिया में लगा हुआ होता था। वॉल्यूम की बात करें तो इसमें बच्चे एक चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे फिगर में। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ सेम वही फिलॉसफी लगनी है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल आपके पास बच्चे क्या है, बकेट है, बकेट, और ये जो होगा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। आप इससे जो है दोनों के डायमेंशन को अलग अलग ले लिया कीजिए। अब यहाँ से बच्चे आप देख लेते हैं आपको क्या फाइंड आउट करना है। पाई से तो पाई पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, आर स्क्वायर तो आपको दिया है 18 इंटू 18 एंड 32, और यहाँ से हो जाएगा 1/3 आर स्क्वायर और एच हाइट की वैल्यू दे दी गई है 24। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 3 से बच्चे 24 डिविजिबल है 8 टाइम में, और आर स्क्वायर इक्वल टू
18 इंटू 18 इंटू आपके पास 32 और ये डिवाइड करने आएगा 8, तो 8 4 जा, यहाँ से r की वैल्यू आप पता कर सकते हैं √18 इंटू 18 और 4 बच्चे 4 है। तो आपको पता है 18 इंटू 18 को 18 लिख देंगे और ये 4 जो है वो हो जाएगा 2, तो कैपिटल R की जो वैल्यू हो गई वो 36 हो गई। मतलब हमने इसकी कैपिटल R की वैल्यू जो है वो निकाल दी, क्या है वो 36 है। अब आपको एक फार्मूला पता है क्या, तो स्लैंट हाइट के लिए, तो स्लैंट हाइट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, L इक्वल टू अंडर रूट, ये फार्मूला लिख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं हाइट का स्क्वायर मतलब आपके पास 24 का स्क्वायर होगा और ये आ जाएगा आपके पास 36 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बच्चे 576 और प्लस 36 का स्क्वायर कर लिया तो 36 इंटू 36, ये हो जाएगा 6 6 या 36, 6 3 या 18 और 3 21, 3 6 या 18, 1 हुआ, 3 3 या 9 1 10 हुआ, 1296 यहाँ से हो जाएगा आपके पास 6 6 कितना हुआ 12 और यहाँ से 9 7 16 और यहाँ हो गया 12 5 17 और 1 18, 6 6 12, 9 7 16 और 12 5 17 1। अब आप इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो फैक्टराइज से चाहे उससे, तो ये आपकी बच्चे क्या निकल जाएगी यल, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 8 जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उसको अगर हम बात करते हैं तो 8 क्वेश्चन में ऐसे क्या लिखा हुआ है कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बच्चे आप जानते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा तो वो वॉल्यूम जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है। चलिए तो इसको देखते हैं। आपको लिखा हुआ है कि वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड, बस ये स्पीड दिया हुआ है और यहाँ बच्चे किलोमीटर, हाउ मच एरिया विल बी इरीगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन 8 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अ वाटर इन अ कैनल, एक कैनल है जिससे वाटर फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है कि कैनल आप जानते ही हैं, देखे भी होंगे। अब इस कैनल के थ्रू बच्चे पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। आगे कह रहा है इसकी विड्थ दे दी गई है 6 मीटर और डीप जो है वो दे दिया है 1.5 इसकी हाइट दे दी गई है, इसकी ब्रेथ 6 दे दी गई है और इसमें कह रहा है कि 10 किलोमीटर आपको दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है और 30 मिनट में, टाइम भी आपको दे दिया है बच्चे 30 मिनट और कितना एरिया इरीगेट होगा लिखा हुआ है 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर वाटर। अब यहाँ देखो जो अगला है वो भी बच्चे रेक्टेंगुलर शेप का ही फील्ड है, उसमें कह रहा है कि अगर मैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट तक मैं पानी को भर दूं, सॉरी, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर जो है वाटर की हाइट होनी चाहिए जो कंटेनर में भरी जाएगी। हाइट इसकी दे दी गई है और तुमसे पूछ दिया है ये लेंथ और ब्रेथ मिलके बनते क्या हैं, तो लेंथ और ब्रेथ मिलके बनता है बच्चे एरिया और यही पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया विल इरीगेट इन 30 मिनट, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे। पहले क्वेश्चन में देखो बच्चे, कह रहा है कि यहां से पानी, एक कैनल से पानी बच्चे फ्लो करके इस प्लॉट में आ रहा है। इस प्लॉट का हमें एरिया बताना है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों जो है आपका क्या कहते हैं कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो आपका क्या है पता नहीं है, इसलिए इसमें एरिया का पता करना है, ठीक है। तो एरिया कैसे पता करेंगे, तो यहां ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द कैनल इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड या प्लॉट। प्लॉट का वॉल्यूम कितना होगा, तो ये होगा बच्चे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट
और इसका भी आप किसी भी डायमेंशन को अगर स्पेशली देखें तो आप इसमें लेंथ ब्रेथ ज़्यादा है, हाइट कम है, तो यहाँ बच्चे दोनों की फार्मूलों को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए आप LBH यूज कर लोगे। यहाँ से अब देखो, इसी को समझाने के लिए मैंने रोका था। लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है वो क्या होता है बच्चे, एरिया होता है, और ये हो गया हाइट। हाइट हमें गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। हाइट हमें दिया हुआ है और हाइट कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अगर आपको दिया है तो इसको आप लिख सकते हो 8/100 मीटर। एरिया आपको निकालना है। लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ की बात अगर हम करते हैं तो इसमें लेंथ का पता नहीं है बच्चे, और आपको पता है ब्रेथ पता है। तो ब्रेथ कितना है बच्चे, वो है 6। हाइट कितना है, तो हाइट आपके पास है 1.5। और अगर हम बात करें लेंथ, तो यही लेंथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट देना पड़ता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है इस लेंथ के बारे में। तो लेंथ क्या होता है बच्चे, तो अगर हम बात करें तो ये जो है इसको हम लेंथ बोलेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेंथ बोलेंगे। और अगर हम बात करें यही हाइट हो जाती है, क्या इसको हम डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जब हमें लेंथ नहीं पता था तो हम इसी बात को, लेंथ को डिस्टेंस भी बोलेंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ से ये मेन इंपॉर्टेंट जो यल है वो आएगा सामने आपके, और वो क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, लेंथ के बराबर हम लिख सकते हैं। और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है, तो आपको दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर दिया गया, इसको बच्चे हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5/18 से। रीजन आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर को हम जब मीटर पर सेकेंड में, तो आपने 9th के फिजिक्स में पढ़ा था कि इसको हम 5/18 लिख सकते हैं। और टाइम आपको दिया 30 मिनट, तो 30 मिनट जो है वो क्या है, तो उस 30 मिनट को आप लिख सकते हो कितना, तो 30 × 60 सेकेंड ये लिख सकते हो। तो अब आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं इसको। और इधर यहाँ से देखो 3 से 3 10 जा, तो 3 6 जा, 6 से 10 जा। आप देख रहे हो कुल टोटल जो है 5 और 0 0 0 ये आपके पास आ गया मीटर। तो बस यही आपको यहाँ लिखना था कि 5000। अब इसके बाद आपको एरिया को फाइंड आउट करना था, तो ये आप इंटू कर सकते हैं, ये एक प्लेस डेसिमल निकल जाएगा, 15 9 जा 45, और 45 से आप 15 6 जा 99 हुआ, और 9 5 जा 45,000 ये हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं अगर एरिया की, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 425 जा, और ये 2 से डिविजिबल होगा तो 22500। अब इससे इंटू आप जब करेंगे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, तो 0 0 25 5 जा 125 12 हो गया, 25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा 2 आपके पास 6 कैरी, और 25 2 जा 50, और ये हो जाएगा 56। ये जो एरिया आया है बच्चे, ये आया है मीटर स्क्वायर में। और बच्चे इसी मीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हो, एक फार्मूला होता है 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो ये हो जाएगा, आपको पता है कि 4 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, और ये आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। तो बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास था, तो हमको इसकी लेंथ के लिए बात करनी थी। लेंथ जो होगी डिस्टेंस के बराबर होगी, और जब मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा कि 30 सेकंड में पानी कितना दूर तक जा सकता है, कितना पानी कलेक्ट हो सकता है, वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें इस यहाँ वैल्यू हमने रख दिया, और यहाँ LBH की वैल्यू मिल गई, यहाँ एरिया फाइंड आउट करना था, तो ये आपका हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में भी है, और आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलो बच्चे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या है 9 क्वेश्चन में, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक फार्मर ने एक पाइप को कनेक्ट किया जिसकी डायमीटर दी गई थी आपको 20 सेंटीमीटर, जिसको आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा
20/100 किस में आएगा बच्चे, मीटर में, और ये हो जाएगा आपके पास 2/10। या इसको पहले ऐसे कन्वर्ट कर लो, 20 आपके पास है तो रेडियस की ज़रूरत होती है तो 10 सेंटीमीटर, और अगर हम रेडियस को डेसिमल में लिख दे तो 0.1 आपके पास आ जाएगा मीटर, रेडियस आ गया। और यहाँ पे बच्चे ये कह रहा है इसके थ्रू एक कंटेनर को, सिलिंड्रिकल कंटेनर को रखा गया है जिसकी डायमीटर आपको दी गई है, इसमें पानी कलेक्ट हो रहा है और इसमें दिया हुआ 10 मीटर इन डायमीटर, तो इसकी डायमीटर दे दी गई है 10 मीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 5 मीटर, और इसमें आपको दे दिया 2 मीटर डीप, तो 2 मीटर डीप। तो यहाँ बच्चे हम इसको दो तरीकों से सीधे सीधे कर सकते हैं। इसमें से जो पानी निकल रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ कलेक्ट होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन T सेकेंड में निकाल देते हैं। ये जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर लें तो यहाँ दोनों सिलेंडर के शेप का है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई से पाई पहले ही कैंसिल कर देते हैं, काम खत्म। मैंने यहाँ लिखा T सेकेंड में, तो T सेकेंड में, तो यहां से हम देखते हैं बच्चे आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक की रेडियस दी है 5 का स्क्वायर और हाइट है 2, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, 2 = 50 मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब अभी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, हमने टैंक को तो निकाल दिया। यहाँ टाइम हमको फाइंड आउट करना है, तो टाइम तो हमारा रहेगा ही रहेगा। आर स्क्वायर, इसकी रेडियस जो है वो आपको दी गई है 0.1 का स्क्वायर, तो या आप इसे फ्रैक्शन में ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/10 इंटू 1/10 इंटू रेडियस जो होगा ये हो जाएगा आपके पास 10/100 और 0 0 कैंसिल, तो 1/10 मीटर। यहाँ अगर हम बात कर लें तो टाइम हमको निकालना, यहाँ हाइट हमारे लिए एक इशू है, इसी की वजह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। यही हाइट आपको दिक्कत कर रहा है, क्योंकि देखो इसकी रेडियस मिली थी, इसकी रेडियस और हाइट दोनों मिल गई थी, ये फाइंड आउट हो गई है। अब इसी को मैंने यहाँ रोक के रखा है कि ये निकलेगा कैसे। तो हाइट आपको मैंने बताया बच्चे, जब ये चलूंगा तो ये लेंथ होगा, ऐसे चलूंगा इसी बात को तुम हाइट बोलोगे। तो यहाँ जो हाइट होगा वो इक्वल होगा बच्चे आपके डिस्टेंस के, किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के। और डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम स्पीड इसकी दी गई है बच्चे 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, टाइम है हमारे पास 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3/6 आपको हाइट मिल गई 5/6 मीटर। हाइट की वैल्यू यहाँ से मिलती है और यही एक स्पेशल चीज़ है, तो आप इसे लिख सकते हो 5/6। तो यहाँ से अगर हम बात कर ले तो टाइम t इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 आपने लिखा ही था, ये 50 होगा। यहाँ से देखो बच्चे 10 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई ये 5 जाएगा, 10 10 6 डिनोमिनेटर में थे, न्यूमरेटर में आ गया ये 5 10 जा। टाइम जो है वो आपके पास आ गया 6000 सेकेंड, जिसको आप कन्वर्ट कर देंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 100 मिनट। तो ये 60 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिनट, और इसी बच्चे बात करोगे तो 1 आवर एंड 40 मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन था बच्चे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।